शहरी सुनहरे ख्वाब जरूर देखें, मगर पूरा करने के लिए गैर कानूनी रास्ता ना अपनाएं। शहरियों को गैर कानूनी बैरून मुल्क भेजने वाला नेटवर्क बेनकाब, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस नेटवर्क के 3 कारिंदे धर लिए गए। मुल्ज़िमान ने शहरियों से लाखों रुपए लूटे। मजीद की फराक में थे शनाख्त जवार हुसैन, शाहिद अली, जुल्फ़िकार अली के नामों से हुई है। सुनहरे ख्वाब देखने वाले 4 शहरी भी ज़ेरे हिरासत हैं। नाज़रीन, शहरी मुलाजमत के हसूल के लिए किसी को पैसे ना दें, वरना आपके साथ कोई हाथ कर जाएगा। नौकरी का झांसा देकर पैसे बटोरने वाला कानून की गिरफ्त में आ गया। रेलवे पुलिस थाना कराची कैंट पे ये कार्रवाई की गई है। अवामी एक्सप्रेस में मुलाजमीन की जाली भर्ती करने वाला मुल्ज़िम फैजान गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िम ने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया है। शहरी मुलाजमत के हुसूल के लिए किसी को पैसे ना दें, वरना आपके साथ कोई हाथ भी हो सकता है। नौकरी का झांसा देकर पैसे बटोरने वाला कानून की गिरफ्त में आ गया। रेलवे पुलिस थाना कराची कैंट की कार्रवाई। अवाम एक्सप्रेस में मुलाजमीन की जाली भर्ती करने वाला मुल्ज़िम फैजान गिरफ्तार कर लिया गया। अक्सर शाहिद हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा इस पर। तो कराची रेलवे पुलिस थाना कराची कैंट की जो मौसम कार्रवाई जो सामने आई है, आवाम को बेवकूफ बनाकर अवामी एक्सप्रेस और मुलाजमिन को जाली भर्ती का झांसा देने वाला मुल्जिम जो वो गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम ने मुलाजमत का झांसा देकर पैसे बटोरने का इतराफ जो है वो जुर्म जो है वो इतराफ कर लिया है। जबकि एसएचओ कराची कैंट एंटी थीफ की टीम की खुफिया इतला पर जो वो कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है। अवाम एक्सप्रेस में मुलाजमिन को जाली भर्ती करने वाला मुलाजिम जो है वो पकड़ा गया है। मुल्जिम ने ट्रेन स्टाफ की भर्तियों के जाली अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो जारी किए हैं। मुल्जिम फैजान के खिलाफ थाना रेलवे पुलिस स्टेशन में जो है मुकदमा दर्ज करके एफआईआर जो है वो काट दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। के पहली हबरेली ऑटो क्रॉस का डीएचए में इनकाद हुआ। वेलोची क्रॉसिंग सर्किट के तहत 2 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया गया। 50 से ज्यादा ड्राइवर्स एक्शन में हैं। प्रिपेयर्ड स्टॉक, वेटर्न्स, लेडीज और इलेक्ट्रिक कार कैटेगरी शामिल है। प्रिपेयर्ड कैटेगरी में उमर खोड़ो एजाज का दिफा करेंगे। आपको बताते चले, पहली हबरेली ऑटो क्रॉस का डीएचए में इनकाद। वेलोची क्रॉसिंग सर्किट के तहत 2 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया गया है। 50 से ज्यादा ड्राइवर्स इस वक्त एक्शन में हैं। प्रीपेयर्ड स्टॉक, वेटनर्स, लेडीज और इलेक्ट्रिक कार कैटेगरीज में शामिल है। इसके अलावा प्रीपेयर्ड कैटेगरी में उमर खोड़ो अपने एजाज का दिफा भी करेंगे। पहली हबरेली ऑटो क्रॉस का डीएचए में इनकाद किया गया है। वेलोची क्रॉसिंग सर्किट के तहत आपको बताएं कि ये रैली का इनकाद किया गया है। वेलोची क्रॉसिंग सर्किट के तहत 2 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया गया है। 50 से ज्यादा ड्राइवर्स एक्शन में हैं। प्रिपेयर्ड स्टॉक, वेटर्न्स, लेडीज और इलेक्ट्रिक कार कैटेगरी शामिल हैं। प्रिपेयर्ड कैटेगरी में उमर खोड़ो अपने एजाज का दिफा भी करेंगे। आपको बताते चलें कि हब ऑटो क्रॉस रैली डीएचए में इसका इनकाद किया गया है। पहली हब ऑटो क्रॉस का डीएचए में इनकाद किया गया है। वेलोची क्रॉसिंग सर्किट के तहत 2 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया गया है। 50 से ज्यादा ड्राइवर्स एक्शन में नजर आएंगे। प्रिपेयर्ड स्टॉक, वेटर्न्स, लेडीज और इलेक्ट्रिक कार कैटेगरी शामिल है। प्रिपेयर्ड कैटेगरी में उमर खोड़ो एजाज का दिफा करेंगे। जी हाँ, पहली हबरेली ऑटो क्रॉस का डीएचए में इनकाद हुआ है। वेलोची क्रॉसिंग सर्किट के तहत 2 किलोमीटर का ट्रैक भी तैयार किया गया। जबकि 50 से ज्यादा ड्राइवर्स एक्शन में हैं। प्रीपेयर्ड स्टॉक, वेटनर्स, लेडीज और इलेक्ट्रिक कार कैटेगरीज में शामिल है। प्रीपेयर्ड कैटेगरी में उमर खोड़ो एजाज का दिफा भी करेंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि 50 से ज्यादा ड्राइवर्स इस वक्त एक्शन में हैं। पहली हबरेली ऑटो क्रॉस का डीएचए में इनकाद किया गया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी से कतर के काउंसल जनरल की मुलाकात हुई है। मुलाकात में कतर के मारूफ बिजनेसमैन अब्दुल अजीज मुबारक भी शरीक रहे। कतरी वफ्द की जानिब से सिंध के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार भी किया गया। जी हाँ, एक अहम मुलाकात की गई है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से कतर के काउंसल जनरल की मुलाकात हुई है। तफसीलात जान लेंगे खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद, बताइएगा। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी से कतर के काउंसल जनरल की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में मारूफ बिजनेसमैन अब्दुल अजीज मुबारक भी शरीक थी। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जबकि कतरी वफ्द की जानिब से सिंध के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार भी किया गया। गवर्नर हाउस में होने वाली इस मुलाकात में
दो तरह ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने और सरमायाकारी के मौके को अमली शक्ल देने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गवर्नर सिंह ने कहा कि मौजूदा हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत और ताउन फराहम कर रही है। SIFC के तहत सरमायाकारों को जामे सहूलियात और मुकम्मल मामलत दी जा रही है। कौंसल जनरल कतर ने कहा कि सिंध सरमायाकारी के लिए बेपनाह मौके और पुरकशिश इम्कान रखता है, जबकि मारूफ सरमायाकार अब्दुल अजीज मुबारक ने कहा कि हम सूबे के अहम शोबों में सरमायाकारी के ख्वाहां हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद रहमानी। जेलों में भी करोड़ों का स्कैंडल, स्टोर रूम्स में जमा पंखे, तांबा फरोख, लाखों रुपए निकाल लिए। असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट शनील शाह के गिर्द एंटी करप्शन का शिकंजा सख्त हो चुका। शनील शाह पर जेल के ठेकों में हेरफेर करके करोड़ों रुपए की करप्शन करने का इल्जाम है। एंटी करप्शन ने इंक्वायरी का आगाज कर दिया। मेराज अख्तर से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। मेराज से राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है। जेलों में भी करोड़ों का स्कैंडल, स्टोर रूम्स में जमा पंखे और तांबा फरोख्त कर दिया गया, लाखों रुपए निकाल लिए गए। असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट शनील शाह के गिर्द एंटी करप्शन का शिकंजा सख्त। शनील शाह पर जेल के ठेकों में हेर फेर करके करोड़ों रुपए करप्शन करने का इल्ज़ाम। एंटी करप्शन ने इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। जेलों में भी करोड़ों का स्कैंडल सामने आ गया। स्टोर रूम्स में जमा पंखे और तांबा फरोख्त कर दिया गया, लाखों रुपए निकाल लिए गए। मिराज अख्तर से राब्ता हुआ है। मिराज, अपडेट कीजिएगा इस पर। जी देखिए, बिल्कुल ये करप्शन का एक मामला सामने आया है। हम आमतौर पर जो सरकारी इदारे हैं उसकी करप्शन के हवाले से तहकीकात होती हैं, उसकी खबरें देते रहते हैं, लेकिन ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद है मामला, क्योंकि ये एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो है उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई है, जिनका नाम शनील शाह है। ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल बनी तैनात थे और अपनी तैनाती के दौरान में जेल के जो ठेके हैं उनमें कुछ हेर फेर का इल्जाम है इन पर, जिससे करोड़ों रुपए की करप्शन करने के इल्जाम इन पर लगाए गए हैं। इसके साथ साथ महकमा जेल खाना जात के रूल्स के खिलाफ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का ओहदा हासिल करने का भी इन पर इल्जाम लगाया गया। इसके साथ ये भी जो है कहा गया कि जेलों के स्टोर रूम में जमा जो पंखे और तांबे रखा हुआ था, इसको फरोख्त करके भी लाखों रुपए जो है वो हड़प करने का स्कैंडल भी सामने आया है। तो इस हवाले से जो साबिक जेल सुपरिटेंडेंट मलिर कामरान शेख थे, उन्होंने एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को एक दरख्वास्त लिखी थी, खत लिखा था कि भाई इस पूरे मामले की तहकीकात की जाए, जिस पर अब एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी है और असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट शनील शाह को जो है वो इंक्वायरी के लिए अपने पास तलब कर लिया है और इनसे तमाम तर रिकॉर्ड भी इन्होंने मांगा है इस हवाले से कि जो करोड़ों रुपए की बेदेल हुई है और हेरफेर हुई है, इसके अलावा भी तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये लेकर आए अपने साथ। तो इनको भी तलब किया गया। इसके बाद मजीद तहकीकात में चीजें सामने आएंगी कि इनके साथ और कौन कौन मुलविस था। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेराज, आपने हमें अपडेट किया। इतवार की सुबह 5 से 10 बजे तक साइकिलिंग रेस, रास्ते महदूद कर दिए गए। कल गवर्नर हाउस से टावर तक आई चुंदरीगढ़ रोड बंद रहेगा। ट्रेनों के मुसाफिर कैंट स्टेशन से सफर करेंगे। मजीद जान लेते हैं अक्सर शाहिद से, बताइएगा। बिल्कुल, कल सुबह बरोज इतवार 26 जनवरी को गवर्नर हाउस से सिंध तक जो वो आई चंडीगढ़ रोड तक जो रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। साइकिलिंग रेस के बाद जो वो रास्तों को महदूद कर दिया गया है। टावर से आई चंडीगढ़ रोड की बंदिश का वक्त सुबह 5 बजे जो है वो सुबह 10 बजे तक जारी रहेगा। सुबह कराची सिटी स्टेशन से रवाना होने वाली शाह लतीफ एक्सप्रेस और हजारा एक्सप्रेस के मुसाफिर जो वो कराची कैंट स्टेशन से जो वो अपनी ट्रेन में सफर कर सकते हैं, क्योंकि आई चंडीगढ़ रोड के रास्ते जो वो सिटी स्टेशन पर बंद होंगे। शहरी जो है मजीद मालूमात के लिए अपने करीबी रेलवे स्टेशन से और हेल्पलाइन पे जो वो रास्ता कर सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। पोल्ट्री माफिया ने शहरियों की जेबें खाली करना शुरू कर दी। मुर्गी की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा किया जा रहा है। मुर्गी का गोश्त 20 रुपए और जिंदा मुर्गी 10 रुपए किलो तक मजीद महंगी हो गई। मजीद जानेंगे वसीम इफ्तिखार से, बताइएगा। आज भी शरकात में हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन मुर्गी की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। आज भी मुर्गी की कीमतों में तकरीबन गोश्त की बात करें तो 20 रुपये तक का इजाफा हुआ है। गोश्त कल तक जो 750 रुपये किलो पे फ़रोख्त किया था, वो आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 770 रुपये तक पे फ़रोख्त किया रहा है। इसी तरीके से जिंदा मुर्गी की कीमतों में इजाफा देख रहे हैं। जिंदा मुर्गी भी तकरीबन उसकी कीमतों में भी इजाफा है, जो कि कल तक 490 रुपये किलो तक फ़रोख्त की जा रही थी, आज 510 रुपये और कहीं पर 5 रुपये पे फ़रोख्त की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मलिक ज़रीफ़, इनसे जानते हैं कि क्या वजूहत है मुर्गी की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, क्या वजह है, क्यों महंगी हो रही है? देखिए, मुर्गी का डिमांड एंड सप्लाई पे है, तलब है रसद। अभी जो ना माल शार्ट है, जिसकी वजह से ये अपना रेट खुद खोलती है, ये किसी के इख्तियार में ही है। जब माल ज़्यादा प्रोडक्शन अच्छी होती है तो इसका रेट अभी आप देखो 1.5-2 महीने पहले कम था, तो माल अच्छे पल रहे थे।
तो ज़ाहिर सी बात है सर्दियों में कुछ फार्मर माल कम डालते हैं क्योंकि मौसम जो है ना वो बड़ा ख़राब रहता है मुर्गी के हवाले से। अच्छा, कुछ दुकानदारों की यहाँ से ये शिकायत सामने आई कि पोल्ट्री फार्मर्स की मनमानियाँ हैं, जिन्होंने मसनूई बहरान पैदा किया हुआ है, सप्लाई कम कर रहे हैं ताकि रेट बढ़े और उनको मनमाने रेट जो है वो उस पर मुर्गी फरोख्त कर सकें। देखिए ये बात तो फिर हमारे कमिश्नर कराची साहब को चाहिए कि उनका नोटिस लें। तो ज़ाहिर सी बात है हम तो फार्मर से मुर्गी लाते हैं, अगर हम 400 रुपये में लाते हैं तो अपने खर्चे रख के हम उसको सेल करते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई पे जो अभी का जो मामला है वो तो ज़ाहिर सी बात है कि चूज़ा कम डाला था, जिसकी वजह से जो ना तेज़ी आई है माल पीछे कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से रेट ऊपर गया है। जब माल ज़्यादा होता है तो इसका रेट नीचे ही रहता है। तो जैसे फसल ज़्यादा तैयार हो जाए तो ज़ाहिर सी बात है उसका रेट फिर मार्केट में कम होता है, तो कम हो तो उसके ऊपर ये डिमांड एंड सप्लाई तलब एंड रसद की बुनियाद पे सारा मामला चलता है। तो फिर सरकारी रेट पे क्यों नहीं अमल किया जाता, क्या वजूहत है? देखें ये बड़ा आपने अच्छा सवाल किया। सरकारी रेट पे अमल कराने वाले खुद जो है ना अमल नहीं करा रहे ना। कराची डॉक लेबर बोर्ड के मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। CBA के जनरल सेक्रेटरी दाऊद मेहमद का कहना है कि हुकूमत की जानिब से बोर्ड तहलील न करने की यकीन दहानी करा दी गई। इस्लाहात की जाएं, बोर्ड तहलील नहीं होगा। तफसीलात जान लेंगे हमारे नुमाइंदे अयाज टाना से। जी बिल्कुल, जैसे कि डॉक्स लेबर बोर्ड का जो एक बड़ा मुतालबा था कि तमाम लेबर ये कह रही थी कि उनको एक खदशा था कि हुकूमत की जानिब से जो उनका बोर्ड तहलील कर दिया जाएगा और उसके बाद निजी कंपनी के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने एक एहतजाज किया जिसके बाद उनका एहतजाज रंग ले आया और उनके लिए खुशखबरी है वो हम खुद जान लेते हैं। इस वक्त CBA के हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी मौजूद है दाऊद मोहम्मद साहब, उन्हीं से बताएं। दाऊद भाई मुबारक हो, आप लोगों का एहतजाज रंग ले आया, क्या खुशखबरी है? हमारा एक वफद इस्लामाबाद के और उन्होंने इंजीनियर आमिर मुकाम की क़यादत में मिनिस्टर बेरी उमूर कैसर अहमद शेख साहब से मुलाकात की और उन्होंने पक्का यकीन दहानी कराई कि कराची डाक लेबर बोर्ड चलेगा और इंशाल्लाह कराची डाक लेबर बोर्ड को कुछ नहीं होगा और जिस तरह है उसी हालत में चलेगा। तो हम हुकूमत के इस इक़दाम को सराहते हैं और अगर जैसे पहले हम धरने पे बैठे हुए थे और मसला हुआ था, उन्होंने यकीन दहानी कराई और उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसके बाद फिर एक लेटर जारी कर दिया गया था टास्क फोर्स की जानिब से, तो हमने दोबारा एहतजाज किए। तो इस दफ़ा भी अगर ये इनकी बात जो है उसमें कोई सदाकत नहीं रहा तो फिर जो है हम दोबारा इससे बड़ा और सख्त एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। अच्छा, तो दाऊद भाई अभी क्या बोला गया है कि आप लोगों की जो डॉक लेबर्स है वैसी ही काम करेगी, उसी तनख्वाह पे काम करेगी या कोई इस्लाहात करने जा रहे हैं? हाँ, उन्होंने ये कहा कि डाक वर्कर्स की जो मुराद है उसमें कोई कमी नहीं लाई जाएंगी और इसी मुराद पे जो मुराद मिल रहे हैं वो टोटल कंटिन्यू मिलता रहेगा, लेकिन इदारे में जहाँ अखराजात में कमी हो सकता है उस पर बात हुआ है। इंशाल्लाह उसमें हम बातचीत के लिए डायलॉग के लिए तैयार है और इनके साथ बैठेंगे। बताया है दाऊद मोहम्मद साहब ने कि कैसर अहमद शेख जो कि वफाकी वज़ीर है उनकी यकीन दहानी सेक्रेटरी बहरी उमूर और साथ साथ अमीर मुकाम जो वफाकी वज़ीर है उन्होंने इनकी क़यादत उनसे मिली है और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि डॉक्स लेबर बोर्ड जो कराची डॉक्स लेबर बोर्ड है उसको तहलील नहीं किया जाएगा बल्कि उसी तरीके से वो काम करते रहेंगे, लेकिन इदारे के अंदर जो इस्लाहात हैं वो ज़रूर की जाएंगी जिससे उनके अखराजात में कमी हो। जहाँ इन्होंने अपने एहतजाज का कहा है कि अगर इसके ऊपर दोबारा हुकूमत की जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं की गई बल्कि उल्टा अगर इसके ऊपर दोबारा कोई इन्होंने कदगन लगाने की कोशिश की तो ये अपने एहतजाज का हक रखते हैं। जी, सिंध असम्बली की कायमा कमेटी ने चीफ सेक्रेटरी को 28 जनवरी को तलब कर लिया। कायमा कमेटी को यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स के मुतालिक कानून को हतमी शक्ल देनी है। मज़ीद जानेंगे आज जमाली से, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, देखें सिंध असम्बली ने सिंध की जामियात में वाइस चांसलर की मुकर्ररी के लिए कानून में तरमीम कर दी है, लेकिन ये बिल चूँकि कायमा कमेटी को भेजा गया था असम्बली की तरफ से, अब कायमा कमेटी का 28 जनवरी को इजलास है और इस इजलास में सिंध के चीफ सेक्रेटरी को भी तलब किया गया है। चीफ सेक्रेटरी से कानून में तरामीम का जवाब पूछा जाएगा, जिसके बाद इम्कान ये है कि कायमा कमेटी इस बिल को मंजूर कर लेगी और मंजूरी के बाद जामियात और तालीमी बोर्ड के बारे में जो ये बिल है इसको दोबारा असम्बली के रवां सेशन में पेश किया जाएगा, जिसको सिंध असम्बली मंजूर कर लेगी। अगर ये बिल मंजूर हो गया तो फिर सिंध की जामियात में जो है नया कानून नाफिज हो जाएगा। जामियात में वाइस चांसलर
की तकरीर का जिसकी इस वक्त 7,000 कर रही हैं और मुख्तलिफ एहतजाज भी हो रहे हैं। जी ठीक है आजिज, अभी आप हमारे साथ रहिएगा।